धर्मनगरी काशी की गणना मानव सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन शहरों में की जाती है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का उद्घोष करने वाला ये शहर बनारस सदियों से साधु, संतों, सन्यासियों, योगियों और अवधूतों का प्रिय स्थान रहा है। यहाँ महात्मा और महापुरुषों का आगमन होता रहा है। वाराणसी में लंबे समय तक प्रवास करने वाले एक ऐसे ही योगी थे महायोगेश्वर श्री तैलंग स्वामी जी। आंध्र प्रदेश के अपने गांव में कई वर्षों तक बैरागी का जीवन जीने वाले शिवराम देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा करते हुए जब काशी पहुंचे तो काशीवासी उन्हें तैलंग स्वामी के नाम से जानने लगे। श्री गुरुभ्यो नमः। भारत के संत परंपरा में श्री तैलंग स्वामी जी का बहुत ही नाम है। इनको चलते फिरते बाबा विश्वनाथ बोलते हैं। श्री तैलंग स्वामी जी का जन्म 1607 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम स्थित एक छोटे से गांव में हुआ। इनके माता पिता शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम शिवराम रखा। तैलंग स्वामी जी बचपन से ही शिव भक्त और विरक्त स्वभाव के थे, इसलिए इन्होंने अपने अल्प आयु में ही गुरु भागीरथ सरस्वती जी से दीक्षा ली और इनका दीक्षित नाम गणपति सरस्वती हुआ। देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए वहाँ से अर्जित शक्तियों को प्राप्त करते हुए अपने तप के द्वारा काशी आए और काशी में ही रहे और इनका नाम काशी में त्रिलिंग स्वामी जी के नाम से विख्यात हुए। काशी आने पर तैलंग स्वामी पहले 80 घाट पर रहे, फिर कुछ समय केदार घाट पर बिताया, तो फिर कुछ समय हरिश्चंद्र घाट पर रहने के पश्चात वे कुछ समय वाराणसी के प्राचीन घाट दशाश्वमेध घाट पर भी रहे। यहीं पर उन्होंने लोगों को योग विद्या की शिक्षा दीक्षा प्रदान की। तैलंग स्वामी जी सहज एवं सरल स्वभाव के थे। जो भी दीनहीन अभावग्रस्त व्यक्ति उनके पास आता था उसकी योगीराज जी मदद किया करते थे। तैलंग स्वामी का एक अद्वितीय नाम है जो काशी में रहे और उन्होंने अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से काशी वासियों को बहुत प्रेरित किया और देश देशांतर से अनेक प्रदेशों से लोग आकर उनकी प्रशस्ति को सुनकर उनकी सेवा में आते थे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते थे। तैलंग स्वामी के विषय में हम लोग कहते हैं कि वो चल विश्वनाथ थे। एक विश्वनाथ स्थिर है, लेकिन वो चलते फिरते विश्वनाथ थे। दक्षिण भारत से आए थे, तैलंग ब्राह्मण थे और तैलंग उनका नाम पड़ गया। ऐसे स्वामी जी का जब हम दिनचर्या देखते हैं, जो भी समझते हैं उनके बारे में, तो ऐसा लगता है कि पूरी देश दुनिया की माया चक्र से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कैसे निर्वाह करना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए जिसमें दया हो, धर्म हो, परोपकार हो, दूसरे को सुख देने के लिए किस प्रकार की अभिलाषा हो, ये सारी चीज़ें तैलंग स्वामी में थी। योगीराज तैलंग स्वामी जी का अगला पड़ाव वाराणसी में मणिकर्णिका घाट था। यहीं दत्तात्रेय मंदिर में वे साधना किया करते थे।
मणिकर्णिका घाट पर ही जलती चिताओं से रूबरू होकर तैलंग स्वामी संसार और जीवन के संबंधों और जटिलताओं को समझने की कोशिश करा करते थे। तैलंग स्वामी जी ने अपना आखिरी तपोस्थली वाराणसी के पंचगंगा घाट को बनाया और यहीं वो जप तप किया करते थे। तैलंग स्वामी उर्फ भगीरथ स्वामी ये देश के विदेश के कोनों कोनों में भ्रमण करने लगे। ये तिब्बत की पहाड़ियों में भी जाकर के साधना किए, भूटान की पहाड़ियों में जाकर के साधना किए और तमाम ऐसी कंदराओं किलाओं में जाकर के इन्होंने आराधना और उपासना करके घूमते घूमते ये काशी आ गए। 1700 ईस्वी में ये काशी आए। जब काशी आए तो इनका शरीर बहुत स्थूल काय था और इनकी आयु लगभग 140 वर्ष के ऊपर थी, लेकिन ये लगते थे 45 और 50 वर्ष की आयु के। शरीर बहुत स्वस्थ कठीला था, सांवला शरीर था, स्थूल काय थी। तो काशी के लोग तो नाम रखने में प्रवीण होते। उन्होंने कहा का गुरु ये कोनो तेलंगाना के महात्मा आइल बा, ये तैलंग स्वामी के रूप में एक नाम रखल जाओ। तैलंग स्वामी लोग पूजने लगे। वो पंचगंगा घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, माँ भागीरथी के पावन तट पर विभिन्न घाटों में वो अपना वास और निवास करने लगे। काशी की जनता उनको तैलंग स्वामी के नाम से उनकी पूजा करने लगी। लोग जाने लगे, तमाम प्रकार के चमत्कार देखने को दिखाई देने लगे। माँ भागीरथी के गंगा के तट पर कभी वो अंदर प्रवेश कर जाते थे, एक सप्ताह तक वो नहीं आते थे और लोग देखते थे कि वहीं वो समाधिस्थ हैं और विराजमान हैं। तैलंग स्वामी जी प्राथमिक साधना के जीवन से परे मुक्त होकर कालयापन करते थे। वे त्रिगुणातीत शुद्ध प्रबुद्ध नित्य मुक्त अवस्था में विराजित रहते थे। वे केवल मन से ही द्वंद्वातीत नहीं थे, बल्कि अपने पंचभौतिक शरीर को भी प्राकृतिक द्वंद्व से मुक्त करके वशीभूत कर रखा था, जिस कारण उन्हें जाड़ा, गर्मी, पानी, भूमि और आकाश में कोई विभेद ज्ञान नहीं था। तैलंग स्वामी जी हमेशा वस्त्र विहीन ही रहते थे। काशी जो है कि अनेकों संत परंपराओं के जुड़े लोगों का यह तपस्थली रही है और उसमें तैलंग स्वामी जी का भी यह एक मुख्य तपस्थली रहा है। आज भी हम इनके जीवित समाधि का दर्शन पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर के समीप कर सकते हैं और यह लोगों को जो है कि कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जैसा कि कहा जाता है दक्षिण भारत में भी जो है कि इन्होंने इनका बड़ा प्रभाव रहा है। वहाँ कुलंदई स्वामी के नाम से ये विख्यात हैं और वहाँ भी लोगों को जो है कि इनके काफ़ी संख्या में अनुयायी हैं। तैलंग स्वामी मनुष्य के शरीर को संपूर्ण तीर्थ मानते थे और वे कहा करते थे कि मनुष्य ही ईश्वर है। वो आत्मा के रूप में हृदय में और परमात्मा के रूप में मस्तक में विराजमान है। ये नाम का जो मनुष्य शरीर है वो कुछ भी नहीं है, वह सब है और सब कुछ उनका ही है। मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ भी नहीं। उनके अंदर तो एक आध्यात्मिक चेतना का ऐसा संचार था, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो घटनाएं पिंड में घटती थी, जो ब्रह्मांड में घटती थी, वो पिंड में भी घटने लगती थी और दिखाई देने लगती थी। मैंने पहले भी बतलाया कि तैलंग स्वामी के अंदर तादात्म्य भाव था। तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम। जो सामने बैठता था उसके अंदर की सारी बातें, उसके अंदर की जो किरणें जो अंतःकरण से निकलती थी, जो वो चिंतन करता था, तैलंग स्वामी उसको समझ जाते थे और कहते थे कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी पराप्रशंति मध्यमा वैखरी जो 4 वाणियाँ हैं, उन वाणियों को समझने का केवल खेल है। उन वाणियों को साधना और एकाग्रता के माध्यम से जानने का एक प्रयास है। उनके हथेलियों में, उनकी बाजुओं में आराधना और उपासना के अलावा शारीरिक भी इतनी ऊर्जा थी कि उनको कोई छू नहीं सकता था।
तेल की तरह, घृत की तरह चिकने हाथ थे। जो हाथ पकड़ता था उसके हाथ घसक जाते थे, सरक जाते थे। और तैलंग स्वामी बच्चों की तरह, कृष्ण कन्हैया की तरह, योगेश्वर की तरह वो नाना प्रकार के विविध उपायों से जनता को और समाज को रिझाते भी थे और समाज को एक संदेश भी देते थे, क्योंकि वो साक्षात योगेश्वर थे। इस प्रकार का जब भव्य और दिव्य स्वरूप अंग्रेजों ने भी जाना तैलंग स्वामी के प्रति, तो लोगों ने एक मत, एक स्वर, एक वाणी से माना कि तैलंग स्वामी साक्षात काशी के, चूँकि काशी के महाराज, काशी के कुलपति, काशी के राजा केवल बाबा विश्वनाथ हैं और भगवान विश्वनाथ का विग्रह है तैलंग स्वामी। तैलंग स्वामी को सिद्धियों और देवी शक्तियों का स्वामी माना जाता था और कहा जाता था कि वे योगी पुरुष हैं। वे योग साधना और ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त हैं। इन्हीं सिद्धियों से प्रभावित होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें काशी के चलते फिरते शिव यानी काशी के सचल विश्वनाथ के रूप में वर्णित किया था। तैलंग स्वामी की कठोर साधना को देखते हुए रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें वास्तविक परमहंस भी कहा। तैलंग स्वामी जी की चमत्कारिक शक्तियों की प्रसिद्धि से प्रभावित स्वामी विवेकानंद, स्वामी विशुद्धानंद सहित कई साधक तपस्वी उनसे मिलने वाराणसी आए और पंचगंगा घाट स्थित तैलंग स्वामी जी की तपोस्थली पर उनसे जाकर मिले। भारत के तमाम महान योगियों ने आकर के काशी में उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, उनके साथ संपर्क साधा और उनके साथ साधना और आध्यात्मिक चेतना को लेकर के, काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के उनके साथ चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। लगभग उस समय तक तैलंग स्वामी की आयु 200 वर्ष के ऊपर जा चुकी थी। उस समय रामकृष्ण परमहंस आए, भास्कराचार्य आए और विवेकानंद जी आए, तमाम और भी भारत के जो महान योगी, स्वामी विशुद्धानंद जी, जो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े उपासक हैं आध्यात्मिक चेतना के, ऐसे तमाम महान विभूतियों ने तैलंग स्वामी से आकर के आध्यात्मिक चेतना के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित विषयों पर चर्चाएं आरंभ की। तैलंग स्वामी की प्रसिद्धि धीरे धीरे संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ख्याति हो गई। देश दुनिया के तमाम साधकों का काशी में उस दौर में आना जाना आरंभ हुआ। काशी के महान साधक, योगी और तपस्वी तैलंग स्वामी की ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उन्हें 280 वर्ष की आयु प्राप्त थी। काशीवास के दौरान तैलंग स्वामी के जीवन में मां गंगा का अनन्य स्थान था। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा गंगा जी के तट पर व्यतीत किया, जिसका काफी हिस्सा गंगा माता की गोद में ही बीता। वे कभी गंगा में डुबकी लगाए रहते तो कभी जल पर बहते रहते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको साक्षात विश्वनाथ के रूप में इनको देखा और इनकी कई जो है कि लीलाएं काशीवासियों के मुख से सुनने को मिलता है। यह नागा निर्वाण रूप से हर जगह भ्रमण करते थे और ये जल में गंगा के विपरीत धारा के ऊपर आसन लगा करके तप करते थे। उसी तरह जेठ की गर्मी में मणिकर्णिका घाट पर उस तपती हुई भूमि पर बैठ करके निस्वार्थ भाव से अपना तप अनुष्ठान किया करते थे। पंचगंगा घाट स्थित तैलंग स्वामी का मठ, उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण नियमित रूप से आते हैं। तैलंग स्वामी का आश्रम रूपी मठ एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति कराता है। मठ के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ स्वामी जी की स्मृति शेष वस्तुएं संजोई गई हैं। इस छोटे कमरे में स्वामी जी की चौकी रखी हुई है। मठ परिसर में सामने साक्षी गोपाल की मूर्ति है।
संत एकनाथ द्वारा यह मूर्ति स्थापित की गई है। परिसर में ही दाईं तरफ भीष्म पितामह और संकट मोचन हनुमान जी स्थापित हैं। यहीं रुद्रेश्वर भी विराजमान हैं। यहां भीष्म पितामह की खड़ी मूर्ति का दर्शन होता है, जो कि प्रायः देखने को नहीं मिलता। इस तपोस्थली के बाएं दीवार पर सूर्य यंत्र और चंद्र यंत्र के साथ देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। सामने श्रीयंत्र भी बना है, जिसे चंद्रलोक कहा जाता है, जिससे स्वामी जी क्रियाएं करते थे। तैलंग स्वामी ने अपनी उपासना साधना के बल से, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, यच्च दूरे दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपसा ही दुरितः क्रमः। कोई चीज़ कितनी भी दूर अवस्थित हो, कोई चीज़ कितनी भी अप्राप्य हो, उन सारी वस्तुओं को, सारी सामग्रियों को, सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। संसार के दैहिक, सभी वो भौतिक, सभी वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, सुविधाओं को प्राप्त किया जाता है तपस्या ही दुरितः क्रमः। तपस्या के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से। तैलंग स्वामी तपश्चर्या के साथ साक्षात विग्रह स्वरूप। तपोस्थली के बीचों बीच स्वामी जी ने एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की है, जिसे तैलंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु उस पर भक्ति भाव से गंगा जल का अर्पण करते हैं और श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करते हैं। तैलंग स्वामी जी के आश्रम में उन्हीं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित एक पत्थर की प्रतिमूर्ति स्थापित है। प्राण प्रतिष्ठित की हुई पत्थर की मूर्ति की चमक अभी भी ज्यों की त्यों है। यह मूर्ति स्वामी जी के साक्षात रूप की अनुभूति कराती है। तैलंग स्वामी जी ने कितनी कठोर तपस्या की है, उसे कोई जल्दी नहीं समझ सकता। जो उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखता है, वही समझ सकता है। काशी में स्वामी जी के योग ऐश्वर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उन्हें सभी महान योगी कहते थे। स्वामी जी को शिवत्व की प्राप्ति हो चुकी थी। तैलंग स्वामी जी मुझे लगता है एक अद्भुत व्यक्तित्व, जो भारतवर्ष को अपने संस्कृति पर गर्व करने का, अपनी साधना को संचालित करने का और तपस्या में निरत रहने का, निर्भीक भाव से रहना और निर्वैर भाव से रहना, ये उनके जीवन का अंग था। कभी किसी से वैर नहीं, किसी के प्रति कोई आग्रह नहीं, और न अपने शरीर के प्रति, न अपने वस्त्रों के प्रति, न तो ही उनके भोजन के प्रति, कहीं कुछ नहीं। यहाँ तक कि कोई जूठा पत्ता भी फेंक दे, उनके पास गिर जाए तो उसको उठाकर उसको खाने लगते थे। इस तरह से विदेह पुरुष स्वामी तैलंग का हम स्मरण करें, उनके जीवन चरित्र को देखें, तो मुझे लगता है कि भावी भविष्य के भारत को बहुत कुछ उससे प्रेरणा मिल सकती है। मोह दुख और बंधन का कारण है। मोह माया से मुक्त होने पर ही संसार स्वर्ग बन जाता है। संसार को बीमारी मानते थे तैलंग स्वामी, और विरक्ति को इस बीमारी का इलाज। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल विरक्ति से ही संभव है। पंचगंगा घाट स्थित आश्रम में मंगला काली परस्तर मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। स्वामी जी के द्वारा स्थापित मां काली आज भी यहां विद्यमान है। स्वामी जी के मूर्ति के नीचे साधना कक्ष है। सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने पर स्वामी जी के यहीं कहीं होने का आभास कराता है ये कक्ष। यहीं स्वामी जी शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। इसी साधना कक्ष की एक दीवार पर छोटा सा प्रकोष्ठ है, जहां हाथ डालकर वे अपने भक्तों को उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते थे। ये प्रकोष्ठ आज भी विद्यमान है।
साधना कक्ष से आगे बढ़ते ही तैलंग स्वामी की शिष्या रही शंकरी मां की मूर्ति स्थापित है। यहीं वो लगभग 45 वर्ष ध्यान तप करती रहीं। इसी कमरे में दूसरी ओर किसी भक्त कलाकार द्वारा बनाई गई स्वामी जी की मूर्ति है। यहीं एक द्वार है जहां से स्वामी जी घाट तक जाया करते थे। काशी में जो बाबा तैलंग स्वामी को लोग जानते हैं, जो उनके शिष्य लोग हैं, वो आते हैं और तमाम आकर के बाबा का दर्शन करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष भी आते हैं। ये स्थान है जहाँ पे बाबा तैलंग स्वामी जी निवास करते थे। इस जगह वो 90 साल थे। ये मठ है, यही इस तरफ सोते थे, उस तरफ वो नीचे ध्यान कक्ष है जहाँ पे अपने शिष्यों को दीक्षा दिया करते थे। बाबा बहुत से चमत्कार ऐसे किए हैं जो लोगों को बाहर वहाँ भी दिखते थे, यहाँ भी दिखते थे। जो हमें बताया गया, जो हम लोग जानते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि बाबा काशी में 90 वर्ष इस मठ में थे। उसी स्थान से गंगा जी में से बाबा जाना आना करते थे। जो गंगा जी में नहाते थे, पाताल लोग जाते थे। उसी स्थान से ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, जितनी बड़ी ऊपर है उतनी बड़ी नीचे भी है। इसको अपने हाथ से कांख में दबा के बाबा यहाँ ले आके स्थापित किए। स्वाधीनता संग्राम में काशी का राम हल्ला कांड काफी प्रसिद्ध है। आंदोलन के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने तैलंग स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान स्वामी जी की यौगिक शक्तियों के आगे ब्रिटिश पुलिस नतमस्तक होकर उन्हें रिहा करने पर विवश हो गई। स्वामी जी प्रचाराभिमुख थे, अतः उन्होंने अपने जीवन में किसी को अपनी जीवनी नहीं लिखने दी। तैलंग स्वामी जी की 3 अमोघ वाणी थी। प्रचार मत करो, भिक्षा मत मांगो और अनित्य संसार में डूबकर मत रहो। जो नित्य तथा महासत्य है उसी की आराधना करो। बाबा की सेवा अविरत चल रही है। जैसे पहले होती थी वैसे आज भी चल रही है। 5:30 बजे से 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक फिर हम लोगों के यहाँ पे सेवा होती है और उसमें 7 बजे आरती का समय होता है, 7 से 7:15 बजे तक का। और यही होता है रात को 9 बजे तक। 9 बजे के बाद इनका बाबा का भोग लगा के फिर शयन होता है उनका। फिर ये दिनचर्या हमारी समाप्त होती है। काशी के संतों में महात्मा योगीराज तैलंग स्वामी का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। तैलंग स्वामी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व से संबंधित सैकड़ों कथाएं आज भी लोगों के मुख से कहीं सुनी जाती हैं। सुनी और पढ़ी जाती ये कथाएं स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित हैं।